Today's topic is kinds of diversity. India is a land of enormous physical diversity. There are the lofty Himalayas, fertile plains, the Deccan Plateaus, vast coast areas, and the arid Thar Desert, and many other landforms. The existence of India as a nation depend on the interrelation of the different regions and their independence. काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी में ये है कि यहाँ पे हमें हमारे इंडिया में हमारे लैंड के ऊपर हमें बहुत सारी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत तरीके की। जैसे कि हमारे पास क्या है, बहुत सी फिज़िकल डाइवर्सिटी में क्या आता है कि हमारे यहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स हैं, यानी कि जो यहाँ की ज़मीन है बहुत फर्टाइल है, यहाँ के तट हैं, वास्ट कोस्टल एरियाज़ हैं, तट वगैरह हैं, और जो डेक्कन प्लेट्स हैं, हिमालयाज़ हैं, पर्वत हैं, और बहुत तरीके की लैंडफॉर्म्स हैं। ये डाइवर्सिटी है हमारी फिज़िकल डाइवर्सिटी की, जिसको हम बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल, यानी कि यहाँ पे ये है कि हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी में सबसे पहले आता क्या है, हमारा जो इंटर रिलेशंस है। इंटर रिलेशन किससे? इंटर रिलेशन है हमारा डिफरेंट रीजन से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जगहों से, और अपनी इंडिपेंडेंस। वन अनदर राइस एंड वीट, द स्टेपल फूड ऑफ कंट्री इज ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स, द माउंटेन्स आर द सोर्सेज ऑफ मैनी रिवर्स। तो यहाँ पे है कि राइस हो गया, वीट हो गया, और या फिर बहुत सी ऐसी फूड जो हमारी कंट्री के अंदर ग्रोन किए जाते हैं। हमारे पास बहुत फर्टाइल प्लेन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, उपजाऊ ज़मीन होने के कारण हमें बहुत ही तरीके के फूड्स जो हैं ग्रो होते हैं हमारे लैंड के ऊपर। द माउंटेन्स आर, और जो माउंटेन्स हैं वो रिवर का, जो रिवर्स वगैरह हैं ये सोर्सेज बन जाते हैं। ये माउंटेन्स हैं सोर्सेज बन जाते हैं रिवर्स वगैरह का। तो जिसके कारण क्या होता है कि रिवर्स के कारण हमें वाटर की सप्लाई अच्छे से हो जाती है। कोस्टल एरियाज़ प्रोवाइड फिशेस, द डेक्कन प्लेट्स ग्रोज द कॉटन and is also a storehouse of essential minerals। तो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीले किनारे होते हैं, वो हमें फिशेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कोई हमारे पास जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें फ़िशेस वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, हमें मिल जाती हैं वहाँ से। और जो बाकी के मैदान होते हैं, यानी कि वहाँ उस लैंड के ऊपर से हमें कॉटन, जैसे कि हमारी कॉटन वगैरह ग्रो की जाती है, और बाकी जो अदर मिनरल्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। अ पर्सन लिविंग इन दिल्ली विल गेट द कोकोनट ग्रोन इन द कोस्टल एरिया, वाइल अ पर्सन लिविंग इन द कोस्टल एरिया विल ईट राइस इन द नॉर्थन प्लेन्स, ओनली बिकॉज अ डिफरेंट रीजन ऑफ अ कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग एक दूसरे को कल्चर को अपनाते हैं। जैसे कि जहाँ पे राइस एक कॉन्टिनेंट में एक जगह पे राइस होते हैं, तो वो राइस उसकी जगह पे, उसी के साथ में कोई दूसरी जगह पे रहने वाला इंसान भी खाता है, और जो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है वो दूसरी जगह पे भी है। तो ये इंटरकनेक्शन है हमारा दूसरी चीज़ों के साथ में। द डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स added a lot of variety to our culture as well. While women living in the cold climate of Kashmir wear woolen firans, a woman living in the hot and humid Bengal prefers wearing a cotton sarees। तो यहाँ पे फिज़िकल फीचर्स में यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ ऐड की गई हैं, बहुत सारा कल्चर जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है अलग अलग जगहों से। जैसे कि इन्होंने फिर एक एग्जांपल ली है कि जो वुमेन कोल्ड क्लाइमेट में रहती हैं, जैसे कि कश्मीर वगैरह में रहती हैं, तो वो वहाँ पे ठंड वाला मौसम होने के कारण वहाँ पे वुलन की क्लॉथ्स पहनना पसंद करती हैं। वो वुलन्स के क्लॉथ्स जो हैं वो उनको प्रेफर करती हैं पहनना। बट जो वुमेंस हॉट एरिया में रहती हैं, ह्यूमिड एरिया में रहती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि बंगाल वगैरह में, तो वहाँ की जो औरतें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो कॉटन की साड़ीज़ को पहनना प्रेफर करती हैं। भांगड़ा एंड गिद्दा द पॉपुलर डांस ऑफ द वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक पीपल ऑफ द पंजाब। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे फीचर बताई गई है, डाइवर्सिटी बताई गई है यहाँ पे, कि जो भांगड़ा और गिद्दा है ये हमारे पंजाब का बहुत ही मेन है, बहुत ही एनर्जेटिक डांस होता है। द Assamese is like matching their steps to the stubble and the artists dance form bihu।
तो जो असम्स होते हैं वो यानी कि उनकी आर्टिस्टिक डांसेस होते हैं उनके अलग, जैसे कि यहाँ पे एक डांस फॉर्म है बिहू, यानी कि डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट ही चीज़ें होती हैं, उनके कारण उनका डांस फॉर्म अलग हो जाता है, उनके खाने का, पहनने का, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती हैं। India is a secular country. This means that people of India have the right to follow any religions of their choice and celebrate their religious festival. तो इंडिया एक आज़ाद देश है, हमारा स्वतंत्र देश है, उसको अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है। यहाँ पे लोग अपने हिसाब से अपने धर्म को चुन सकते हैं, अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग अपने फेस्टिवल्स मना सकते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज सच एज हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, जैन्स, Parsis, Jews and Buddhists consider India their home and live in the peace and harmony. तो यहाँ पे इंडिया पे हमारे बहुत से अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के जो लोग हैं वो रहते हैं और बहुत ही खुशी से और सभी एक साथ मिलके यूनिटी से रहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री treats the people of all religion like without any kind of discrimination. तो यहाँ की जो सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है, सभी पीपल्स को बहुत एक ही तरह से रखती है और उनको सभी को इक्वली उनके साथ में बिहेव किया जाता है, सभी को इक्वल माना जाता है। किसी भी पर्सन को उसके कास्ट या फिर कलर को लेके उसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, कोई वितकरा नहीं किया जाता उसके साथ में। नेक्स्ट, linguistic and relational diversity. People of India speak different language and dialects and use different scripts. The 8th schedule of the Indian Constitution recognizes the 22 languages. Hindi is the primary and official language, while English is the secondary official language. The government encourages everybody to develop its language and culture. तो people जो होते हैं हमारे इंडिया के जैसे हैं, उनकी सभी इंडिया में भी रहने वाले लोगों की बहुत तरीके की उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनका कल्चर्स अलग है, उनका लिखने का अलग है। तो इसी तरीके से हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारी जो सरकार गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसमें से हिंदी को फर्स्ट नंबर पे रखा गया है और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज को रेकमेंड किया जाता है। और इसी तरीके से हर स्टेट को इनकरेज किया जाता है अपनी लैंग्वेज को सामने रखने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और साथ ही में अपने कल्चर को भी डेवलप करने के लिए।